पिछले 1.5 महीनों से बाजार में लगातार गिरावट जारी है। सेंसेक्स का जो पीक 86,000 पे सितंबर में आ चुका था, पिछले 1.5 महीने में गिर के आज 77,000 पे 13 नवंबर 2024 को बंद हुआ है। जब भी लगातार ये गिरावट होती है, एक पैनिक का माहौल हो जाता है। लोग अपने पोर्टफोलियो वैल्यूज़ को बार बार उठा के देखते हैं और ऐसा मानने लगते हैं कि जो 86,000 के स्तर पे उनके पोर्टफोलियो की जो वैल्यू थी और आज जो वैल्यू है उसमें उन्हें सिग्निफिकेंट लॉस हो गया है। अब देखिए, लॉस या गेन जब तक आप बेचे नहीं तब तक नोशनल है। जब आप एक पीक पे थे तब भी वो नोशनल वैल्यू था, आज जब आप डाउन पे है तब भी ये नोशनल वैल्यू है। अगर आप इसे फ्रस्ट्रेट होके, पैनिक में आके, नर्वस होके अगर इस वैल्यू को आज सेल कर लेते हैं तो ये वैल्यू आपकी नोशनल वैल्यू से एक्चुअल वैल्यू में कन्वर्ट हो जाती है। मेरा एक सवाल है आपसे, क्या आपको लगता है कि ये सेंसेक्स 86,000 के लेवल को दोबारा कभी पार ही नहीं कर पाएगा, या ये 1 लाख का नया हाई कभी बना नहीं पाएगा, या इसमें बहुत 10-15 साल लगने वाले हैं? भाई थोड़े आंकड़ों पे बात कर लेते हैं। मार्च 2020 कोरोना का पहला आउटब्रेक, FIIs का मैसिव विड्रॉल, जिस एस्टिमेट में FIIs पैसे इंडियन मार्केट से निकाल के लेके गए थे, भयंकर बिकवाली हुई थी। $14 बिलियन के करीब में पिछले 1.5 महीनों में इंडियन मार्केट में इस बार बिकवाली हुई है, जो कि उस वक्त के बिकवाली से भी ज़्यादा है। उस वक्त सेंसेक्स में फॉल हुआ था 44%, लोअर सर्किट लग रहे थे, हम लोग घरों में कहते हैं, डेली पैनिक का माहौल था। अब देखिए 44% जितना पैसा विड्रॉल करने के बाद गिरा था, आज 10% गिरा है उतने से ज़्यादा पैसे के विड्रॉल के बाद। तो ये जो 30% का कवर अप मार्जिन है, किसने दिया है? ये हमने, आपने दिया है, ये डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने दिया है। जाहिर सी बात है, जो आज बेच रहा है डिस्परेशन में, उसके लॉस को खरीदने वाला आज खरीद रहा है। सो शेयर बाजार में यही कहा जाता है कि पैसे एक जेब से दूसरी जेब में बस ट्रांसफर होते हैं, ग्रीडी की जेब से या पर्सन इन फियर की जेब से। थोड़े और आंकड़ों पे विचार कर लेते। जब बॉटम बना था कोरोना का 2020 का, इसके बाद अक्टूबर 2021 तक 25,000 से बाजार की यात्रा 62,000 की हुई थी, 62,000 का। ये जैसे ही FII का रिवर्सल चालू होता है, बाजार में एक ज़बरदस्त रैली आनी शुरू हो जाती है। ये अगस्त के बाद आया था। अगेन 2022 चाइना की इकोनॉमी खुली थी दिसंबर नवंबर के महीने में। उन्होंने अपनी इकोनॉमी काफ़ी क्लोज रखी थी और बाद में जाके ओपन किया था। अक्टूबर 2021 हमारे यहाँ नया हाई बन चुका था 62,000 के सेंसेक्स का। जैसे ही चाइना की इकोनॉमी खुलती है, इंडियन मार्केट्स में FII को पहले से बड़ा प्रॉफिट हो चुका है, वो इसको प्रॉफिट बुक करते हैं और नई इकोनॉमी जो सस्ती है उन्हें समझ में आता है, वो वहाँ पैसे लेके जाते हैं। यही हाल 2022 के दिसंबर से चालू हुआ। मार्च 2022 आते आते 18% सेंसेक्स में फॉल आया। क्या लेवल था? 62,000 का लेवल गिर के 52,000 पे क्लोज हुआ है मार्च में। तो सारे उस समय घटनाक्रम चल रहे थे। रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया था और इसके कारण पैनिक सेलिंग हो रही थी। मगर इस वक्त मार्केट काफ़ी रेजिलिएंट हो चुका था। मार्केट ने वापस से 62,000 का स्तर टच कर लिया और बार बार कितने न्यूज़ आते रहे थे। हिडनबर्ग का रिपोर्ट आया अदानी के ऊपर क्रैश का, इसके बाद रिपोर्ट USA में बैंक के कोलैप्स का आया। तो कितनी बार ऐसी रिपोर्ट आती रही और मार्केट वापस से अपने 60,000 के लेवल को टच करता रहा। अब 1 साल के बाद FII का वापस रिवर्सल चालू हो गया, बिकॉज दे सॉ दैट इंडियन मार्केट्स आर नाउ रेजिलिएंट। दे डोंट need the FIIs to dominate the Indian markets to make the Indian markets stable और recover। ये DIIs ने ये काम कर दिया था। सेम 2022 में जब FII की वापसी हुई है दिसंबर 2022 के आसपास, मार्च 2023 में 75,000 का नया लेवल आया है और इसके बाद मार्केट में एक यूनिलैटरल रैली चली है जो लगातार 86,000 के लेवल तक आपने देखी।
जब भी ये रैली चलती है तो हम ग्रेडी हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि हमें अपने पोर्टफोलियो में इक्विटी सेविंग फंड भी रखना चाहिए, हमें थोड़े बहुत लिक्विड फंड या डेट फंड रखना चाहिए, ताकि जब बाजार गिरे तो हम उस गिरावट को खरीद पाए। अभी कुछ ही महीने पहले तक तो आप हमसे ये कह रहे थे कि आप इक्विटी सेविंग फंड हमारे पोर्टफोलियो में क्यों रखें, आप क्यों नहीं सारे पैसों को इक्विटी में डाल देते हैं। सो दैट टाइम वी हैड द सिमिलर कॉन्वर्सेशन कि मार्केट्स आर नॉट यूनिलेटरल, ये एक तरफा रैली नहीं जाएगा, इसका डाउन साइकिल भी आएगा। और आज जिन पोर्टफोलियोज में डेट पड़े हुए हैं उनसे हम इस गिरावट को खरीद रहे हैं, एंड दैट्स मोर देन 90% ऑफ माई clients portfolios. That's how we handle the panic situation of the market. So now the conclusion is, whenever there is a fall, it's a notional loss. इस घबराहट में आके इस नोशनल लॉस को आप रियल लॉस में कन्वर्ट करने की गलती ना करें। इनफैक्ट इस गिरावट को अगर आप खरीद रहे हैं तो जो लोग ये गलतियां कर रहे हैं उनके कॉस्ट पे आप अपना प्रॉफिट बना रहे हैं। आप सोचिए, जो FII का विड्रॉल आज गया है, क्या वो परमानेंट इंडिया को शट डाउन करके चले गए? क्या इंडियन इकोनॉमी में जो स्ट्रक्चरल और रिवोल्यूशनरी ट्रांसफॉर्मेशन की बातें चल रही थी वो सब क्या अचानक खत्म हो गई है? क्या अचानक ऐसा लगने लगा है कि सारी कंपनियां दिवालिया होने वाली है, रोड पे आने वाले, उनके शेयर जीरो होने वाले हैं? ऐसा कुछ नहीं होने वाला साहब। हमारी स्ट्रक्चरल फंडामेंटल स्टोरी इंटैक्ट है, मार्केट का गिरावट बहुत कम है, इट्स अ नॉर्मल करेक्शन एंड इट्स ओनली बिकॉज यू आर कैलकुलेटिंग फ्रॉम द पीक, तो आपको लग रहा है कि बहुत नीचे है। ये पीक दोबारा बनेगा, FII का रिवर्स मार्केट में फिर होगा, और इस बार ये पीक 86,000 के लेवल पे नहीं टिकेगा। You can have the new dream run of the market, and the people who are holding in this volatility, the people who are purchasing this volatility, the people who are encashing this opportunity, they will be the new kings of the market. बने रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, अपने कन्फ्यूजन्स को, अपने नर्वसनेस को शेयर जरूर कीजिएगा। आइसोलेशन में कोई पैनिक में कदम ना उठाइएगा जिससे एक नोशनल लॉस, एक वर्चुअल लॉस आपका रियल लॉस हो जाए, और आपको हमेशा इस गलती का ठीकरा अपनी फंड मैनेजर पे, अपने कंपनी पे, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर पे फोड़ना पड़े। धन्यवाद।